श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी बोले, राजन, व्यास जी का ये उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं। ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं। आप इन्हें ढांढस बधाइए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। धर्मराज श्री कृष्ण की बात को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीत थी। तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, अब आप शोक न करें। यह आपके शरीर को सुखाई देता है। जो लोग इस रणांगण में मारे गए हैं, उनका मिलना तो अब संभव है नहीं। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए, उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो। उन सभी ने बड़े बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं। आप उनके लिए शोक न करें। वे सभी बड़े शूरवीर, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद वेदांगों के पारदर्शी थे। उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति पाई है। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार राजा संजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्री नारद जी ने कहा, संजय, दुख सुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा में से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए। तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। ये प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का शमन होता है और आयु की वृद्धि होती है। राजन, हम लोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथि सेवी था। इंद्र ने 1 साल तक उसके राज्य में स्वर्ण की वर्षा की थी। उसके राज्य काल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों में भी उस समय स्वर्ण ही बहता था। इंद्र ने उनके कछुए, केकड़े, नाके, मगर और शिशुकों को भी सोने का कर दिया था। राजा सुहोत्र ने उस सारे स्वर्ण को कुरुजंगल देश में इकट्ठा कराया और एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया। संजय, वे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों में ही तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान था, किंतु अंत में मर वह भी गया। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। संजय, उसी नर के पुत्र शिवी के मरने की बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी भी राज्य का भार संभालने में उनके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देने वाला था और न यज्ञ करने वाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ चढ़ कर था, किंतु वह भी मर ही गया। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। दुष्यंत के पुत्र भरत ने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से अर्थ आदि चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था, किंतु वह भी काल के गाल में चला ही गया। इसलिए तुम अपने लड़के के लिए शोक मत करो। संजय, सुना जाता है कि दशरथ नंदन राम प्रजा को अपनी संतान के समान पालते थे। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा या अनाथा नहीं थी। मेघ समय पर वर्षा करते थे, समय पर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता था, किसी को आग से कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगों का भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषों की सहस्त्रों वर्ष की आयु होती थी।
विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था, पुरुषों की तो बात ही क्या है। प्रजा सर्वदा धर्म में तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहे और गौएं दोहनी भरकर दूध देती रहीं। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनमें आने जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं थी। महाबाहु राम नित्य नव यौवनशाली, श्याम वर्ण, अरुण नयन, आजानुबाहु, सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया था। जब वे भी परलोक सिधार गए तो तुम्हारे पुत्र की तो बात ही क्या है, तुम उसके लिए शोक ना करो। हम सुनते हैं राजा भगीरथ भी नहीं रहा। उसने यज्ञ अनुष्ठान करते समय स्वर्ण के आभूषणों से लदी हुई 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में दान कर दी थी। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी। प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े थे और उसके पीछे स्वर्ण तथा कमल की मालाओं से विभूषित 100-100 हाथी थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े चल रहे थे तथा एक एक घोड़े के पीछे 1000-1000 गौएं और प्रत्येक गौ के साथ 1,000 भेड़ और बकरियां थी। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी। इसी से वे भागीरथी कहलाई। किंतु देखो, वे भी मर ही गए। इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। संजय, सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञ अनुष्ठान किया था तो इंद्रादि देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञ पात्र और यूप भी सोने के थे तथा उनके यज्ञोत्सव में 6000 देवता और गंधर्वों ने 7 स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। उनके राजमहलों में वेद ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और याचकों का कोलाहल, ये 3 शब्द कभी बंद नहीं होते थे। किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। युवनाश्य के पुत्र राजा मानधाता भी मर ही गए। उनके पिता ने भूल से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया था, इसलिए उन्होंने पिता के उदर से ही जन्म लिया। वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक विजयी थे। उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था। उन्हें राजा युवनाश्य की गोदी में लेटा देखकर देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि ये बालक किसका स्तनपान करेगा। तब इंद्र ने कहा, मानधाता अर्थात मेरा दूध पिएगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम मानधाता रख दिया। इसी समय इंद्र के हाथ से दूध की धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालक के मुंह में छोड़ा। उसे पीने से वे एक ही दिन में 100 पल बढ़ गया और 12 दिन में ही 12 वर्ष का सा जान पड़ने लगा। ये बालक बड़ा ही धर्मात्मा, शूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अंगार, मरुत, गए, अंग और वृद्धृत को भी परास्त कर दिया था। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मानधाता के ही अधिकार में था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे तथा 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। किंतु आज उन परम प्रतापी मानधाता का भी कहीं नामो निशान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? संजय, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अब नहीं रहे हैं, ये बात भी सुनी ही जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि ऐसा यज्ञ ना तो पहले किसी ने किया है और ना भविष्य में ही कोई करेगा।
उस यज्ञ में जिन लाखों राजाओं ने सेवा कार्य किया था वे सभी अश्वमेध यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हिरण्य गर्भ लोक में गए थे, किंतु कराल काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, हम सुनते हैं कि चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु भी मर गया। उसकी 1 लाख रानियां थीं, उनसे उसके 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमार को 100-100 कन्याएं विवाही थीं। प्रत्येक कन्या के पीछे 100-100 हाथी थे और एक-एक हाथी के साथ 100-100 रथ थे। एक-एक रथ के पीछे 100-100 घोड़े थे और एक-एक घोड़े के पीछे 100-100 गौएं थीं। इसी क्रम से एक गौ के पीछे 100-100 भेड़ें दहेज में मिली थीं। किंतु महाराज शशबिंदु ने एक अश्वमेध यज्ञ में ये सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तुमसे तो वह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातों में बड़ा चढ़ा था। वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया। इसलिए तुम ये पुत्र शोक को त्याग दो। संजय, अमूर्त रैया के पुत्र गए की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गए ने कहा कि अग्निदेव, आपकी कृपा से मेरे पास अक्षय धन हो, धर्म में मेरी श्रद्धा रहे और सत्य में मन का अनुराग हो। इस प्रकार अग्निदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक पूर्णिमा, अमावस्या और चातुर्मास्य में अनेकों बार अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और 1000 वर्ष तक ही नित्य प्रति प्रातः काल उठकर 1-1 लाख गौएं और 100-100 खच्चर ब्राह्मणों को दान किए। किंतु अंत में काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है, ये हम सुनते ही हैं। इनके 60,000 पुत्र थे जो उनके पीछे पीछे चलते थे। अपने बाहुबल से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया था और 1000 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था। उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नाम के अनुसार ही समुद्र का सागर नाम पड़ा है। परंतु अंत में वे भी मर ही गए। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। संजय, वे इनके पुत्र राजा पृथु का देह भी आज नहीं है। महर्षियों ने महान वन के बीच में इनका राज्याभिषेक किया था और ये सोचकर कि ये सब लोगों में धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे, उनका नाम पृथु रखा था। उन्हें देखकर सभी प्रजा ने एक स्वर से कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजा का रंजन करने के कारण ही वे राजा कहलाए। जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी। औषधियों के पुट पुट में रस था और सभी गौएं दोहनी भरकर दूध देती थीं। मनुष्य निरोग, पूर्ण काम और निर्भय थे। वे क्षणभर खेतों या घरों में रहते थे। जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे, उसका जल स्थिर हो जाता था और नदियां बहना बंद कर देती थीं। उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को सोने के 21 पर्वत दान किए, किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने इस प्रकार पूछा, राजन, तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बातों पर तुमने कुछ भी ध्यान न दिया? मैंने जो कुछ कहा है वह व्यर्थ ही नहीं है। संजय ने कहा, महर्षि, आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ है। आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है। आपकी बातें सुनने की मेरी लालसा अभी शांत नहीं हुई है। अमृत पान के समान उसके लिए मेरी उत्कंठा बनी ही हुई है। फिर भी मेरी
ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपा से पुत्र के साथ मेरा समागम हो जाए। नारद जी बोले, राजन, महर्षि पर्वत ने तुम्हें स्वर्णष्ठीवी नामक पुत्र दिया था, वह तो अब नष्ट हो चुका। इसके स्थान पर मैं तुम्हें 1000 वर्ष तक जीवित रहने वाला हिरण्यनाभ नाम का दूसरा पुत्र देता हूँ। श्री कृष्ण की ये बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजन युधिष्ठिर को स्वर्णष्ठीवी का सारा चरित्र सुनाकर कहा कि राजन, जब संजय ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर स्वर्णष्ठीवी ने 1100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा। धर्मराज, अब तुम भी अपने हृदय के संताप को दूर करो और श्री कृष्ण एवं व्यास जी के कथनानुसार अपने पैतृक राज सिंहासन पर बैठकर शासन का भार संभालो। ये सब करते हुए यदि तुम बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक को प्राप्त कर लोगे।